देश के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आती हैं तो बच्चों के एग्ज़ाम, साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। तो इस दौरान बच्चे बहुत थके रहते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान लगा पाते हैं थकावन की वजह से, और खाना पीना भी अच्छे से नहीं खाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए स्पेशल लड्डू। जो आप एक लड्डू अगर उन्हें देंगे तो पूरे दिन का पोषण उनको अपने आराम से मिल जाएगा। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया और कुछ ऐसी खास चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो कि आज तक आपने लड्डू में कभी भी डालकर इस्तेमाल नहीं की होगी, जिससे लड्डू बहुत ज़्यादा पौष्टिक बन गए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी तो हैं ही। बच्चे ही नहीं, बड़े भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये मैंने आज बच्चों के लिए बनाए हैं ताकि रात के समय अगर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं तो अगर उनको कुछ इस तरह की चीज़ जो हेल्दी भी हो खाने को मिल जाए तो वो उल्टी सीधी चीज़ें भी नहीं खाएंगे और उनको पूरा पोषण भी मिल जाएगा। आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि सारी रात पढ़ रहा है और खाया कुछ नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 50 ग्राम काजू लिए हैं। इनके हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे, यानी आप मानकर चलो एक काजू के कम से कम 7 या 8। आप चाहें तो थोड़े बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े टुकड़े जो होते हैं वो लड्डू को बांधने में दिक्कत होगी। तो इसी तरह मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसी तरह मैंने बादाम भी काट लिए हैं। अब हम खजूर लेंगे। खजूर के मैंने बीच में से छिलके निकाल दिए हैं और साथ में जो इसमें बीज होता है, एक खास बात ध्यान देने वाली है, कई बार हम ध्यान नहीं देते, खजूर के ऊपर एक हल्का सा डंडल का निशान होता है, वो भी हमें हटाना ज़रूरी है। ये भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में ख़राब कर देता है। ये देखिए, इस तरह एक हल्की सी गांठ या डंठल का निशान है, इसे भी हमें ध्यान से निकाल देना है। फिर सारे खजूर जो मैंने 300 ग्राम लिए हैं, इनको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और रफली चॉप कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा टेस्ट में आएगा। अब ये देखिए, मैं आपको एक खास चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने लड्डुओं में डाली है। वो सब डालते हैं, लेकिन गोंद आपको पता हो तो 2 तरह की होती है, एक गर्मियों में खाई जाने वाली गोंद और एक सर्दियों में खाई जाने वाली गोंद। ये देखिए, ये सर्दियों की गोंद है, ये काफ़ी चमकीली होती है, आपको देखने में पहचान आराम से पता लग रही होगी। और ये गर्मियों में खाई जाने वाली गोंद है, इसे एक्चुअली में गोंद कतीरा कहा जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी डल होती है। अगर हम इनकी एक पहचान और कर सकते हैं, अगर हम गोंद कतीरा को पानी में भिगोएंगे तो वो इस तरह से 10 मिनट के अंदर, ये देखिए कैसे ये जेली की तरह से फूल जाएगा। और जबकि दूसरी सर्दियों वाली गोंद को अगर हम पानी में भिगोएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गलेगी, इसी तरह रहेगी। बस इस तरह पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हम लड्डुओं के अंदर स्पेशली खरबूजे के बीज डाले जाते हैं, ना कि तरबूज के। आप चाहे तो इनको डाल सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए, तरबूज के और खरबूजे के दोनों बीजों में फ़र्क होता है। तरबूज के बीज हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं और खरबूजे के बीज लड्डुओं में डाले जाते हैं। बीज जो होते हैं वो थोड़ी ठंडक देने वाले होते हैं और लड्डू हमें गर्मी देने के लिए बनाने हैं, तो उसमें खरबूजे के बीज डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी लेंगे। जब घी पिघल जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने ये 50 ग्राम के लगभग गोंद जो है 2 बार में करके धीरे धीरे जो है हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसकी पहचान ये होती है कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। अगर आप इसे तेज़ गैस के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये फटाफट फूल जाएगी, लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, जिससे आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। सारी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो लड्डू जो होते हैं वो खाने में तो टेस्टी बनते ही हैं और कई दिन तक इसको रखकर आराम से स्टोर भी किया जा सकता है और चलाया जा सकता है। इस तरह से 2 बार में मैंने सारी गोंद जो है वो आराम से बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर ली है। गोंद को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड्डू बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप अच्छे से समय दें तो लड्डू बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे और बाज़ार से तो कम से कम बहुत ज़्यादा ये सस्ते भी पड़ेंगे और हाइजीनिक भी होंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा ही घी बचा हुआ है, तो मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। अब हम इसके अंदर मखाने अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इन लड्डुओं को अपने घर में ट्राई करें, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करें, साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर मेरे को उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 3 से 4 मिनट में देखिए ये मखाने अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, पहले हम मखाने और गोंद फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अगर आप पहले बादाम फ्राई करेंगे तो बादाम में हल्का सा छिलका होता है, जिसकी वजह से जो घी होता है ना उसका रंग ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद अगर मखाने फ्राई करेंगे तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता और मखाने देखने में अच्छे भी नहीं लगते। अब मैंने बचे हुए घी के अंदर जो ये 1 चम्मच घी डालकर मैंने पहले 2 मिनट तक बादाम भून लिए, उसके बाद हम उसी के अंदर काजू डाल देंगे। पहले हमें बादाम भूनने हैं 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर, क्योंकि बादाम जो है वो थोड़ा टाइम लगाते हैं और काजू फटाफट से भून जाते हैं। बस काजू को हमने ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक भूनना है। उसके बाद हम इसके अंदर 1 कटोरी के लगभग अखरोट, जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तीनों चीज़ों को हम
अब 2 मिनट तक अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। और इन्हें अब 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए, तो मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल ली है। अब जो चीज़ें हम भुनेंगे उन्हें हमें घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब सीड्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है। पहले मैंने 1 मिनट तक पम्पकिन सीड्स जो हैं 2 चम्मच लिए हैं, उनको हल्की फ्लेम पे भून लिया। उसके बाद मैंने 25 ग्राम के लगभग खरबूजे के बीज जो है वो भी इसी में डाल दिए। खरबूजे के बीज भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो आपको लगातार चलाना है और साथ में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। 1 मिनट के बाद ही हम इसके अंदर मैंने आधा गोला जो कि लगभग 50 से 60 ग्राम होगा उसको घिस लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों में काफ़ी ऑयल है, बिल्कुल ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से अपने आप ही भुनेंगे। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग चिरौंजी डाल देंगे। चिरौंजी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इससे बाल और स्किन बहुत अच्छे रहते हैं, आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारे नट्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं इन सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, साथ में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। 2 चम्मच हम इसमें पॉपी सीड्स डाल देंगे, ये पोषदाना होता है और ये खाने में तो टेस्ट देता ही है, इसके अलावा ये स्ट्रेस को कम करता है और बच्चों को नींद भी अच्छे से आएगी, वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे। सेहत के लिए सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ें दिमाग को तेज़ करने वाली हैं और उनकी सेहत को बनाए रखने वाली हैं। अगर कोई एक आध सीड आपके पास या नट मौजूद ना हो तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। 2 चम्मच, जैसे कि मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता कम पड़ा था तो मैंने पिस्ता केवल 2 चम्मच बारीक काट के डाल दिया है। अब सारे नट्स हम निकाल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच देसी घी और लेंगे और उसमें हम आधा कप यानी 50 ग्राम के लगभग किशमिश जो है वो डाल देंगे और इसे भी फटाफट बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। किशमिश जो होती है वो फटाफट से भुन जाती है और जल भी जाती है और आपके सारे लड्डुओं का टेस्ट ख़राब कर सकती है, तो आप इसे बिल्कुल लगातार चलाते हुए भूनें और जैसे ही ये फूलने लगे, अंगूर की तरह हो जाती है ये, फटाफट से हम इसको निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ घी है उसी के जो खजूर को हमने मिक्सी के अंदर रफली चॉप करके रखा है वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हमें एक बहुत ख़ास चीज़ डालनी है, आपको देखकर भी हैरानी होगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। ये देखिए मैंने सारा खजूर का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुनने देंगे। ये जितना घी है खजूर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा हम 2 चीज़ें ऐसी डालेंगे इसके अंदर, ये है सफ़ेद मिर्च। ये देखिए ये बच्चों की आंखों के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप गूगल पर सर्च करें तो ये आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसे कई तरह की दवाइयों में डाला जाता है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, ये मिर्च हमें इतनी मात्रा में डालनी है कि बच्चों को इसका टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और वो खा भी जाएंगे और आपको टेस्ट भी बहुत लगेगा। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने मिर्च ली थी जिसका पिसकर 2 छोटे चम्मच जो है वो पाउडर बन गया है, वो अब हम इसके अंदर खजूर के अंदर डाल देंगे। साथ में मैंने इसमें आधा चम्मच के लगभग अदरक का पाउडर डाला है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सौंठ जो होती है सर्दियों के अंदर बच्चों के गला और अगर उनको कफ वगैरह है तो ये सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगी। आप एक लड्डू बच्चों को रोज़ दीजिए और अगर चाहे तो वो 2 भी, जितना बच्चे डाइजेस्ट कर पाएँ आराम से। आप खुद देखेंगे सारी सर्दी ना तो बच्चों को खांसी जुकाम होगा और ना ही थकान महसूस होगी और हर समय उनमें चुस्ती भी रहेगी और बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी लगाएंगे। ये सारे नट्स इसी तरह से हैं जो बच्चों को पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए खजूर और जो मसाले थे उन दोनों ने कितनी अच्छी तरह से सारा घी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे अगर आप चाहें तो मीठा और ना डालें, लेकिन क्योंकि हमने इसमें मिर्च डाली है साथ में अदरक और खजूर का फ्लेवर काफ़ी कम है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। मैंने 150 ग्राम के लगभग गुड़ और उसमें बिल्कुल आधी कटोरी पानी, जितना हमें ये गुड़ बस पिघल जाए इतनी देर ही हमें इसे चलाना है। इससे लड्डू बनने में भी आसानी होगी, साथ ही गुड़ में बहुत सारा पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है और सर्दियों में खाने के लिए बहुत अच्छा भी है। अलग से गुड़ खाया नहीं जाता, मन नहीं करता या बच्चे नखरे दिखाते हैं तो लड्डू में आप आराम से दे सकते हैं। ये देखिए 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से गुड़ मेल्ट हो गया है, बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब सारा सामान हमारा तैयार है, बस लड्डू बनाने की देरी है। ये देखिए सबसे पहले मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर जो हमने सारे नट्स भून कर रखे हैं वो हम डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी आप देखिएगा मैं बिल्कुल भी एक बूंद भी और देसी घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। टोटल मिलाकर मैंने 5 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है, जो इतने सारे लड्डू के हिसाब से काफ़ी कम है। अब हम इसी के अंदर किशमिश भी डाल देंगे। साथ में ये देखिए जो गोंद थी मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। गोंद कभी कभी खाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती या बच्चों को ज़्यादा कुरकुरा ना लगे, इसलिए आप गोंद को पीस कर डालिए। गोंद जो होती है उनकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी और उनको सर्दियों में बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह मखाने, इसके अंदर भी काफ़ी फैटी एसिड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है मखानों में, बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाएगा, साथ में उनको ये सेहत भी देगा और स्वाद भी देगा। अब हम जो खजूर हमने अच्छी तरह से भून कर रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इतने गर्म हैं कि हम इन्हें हाथ लगा सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो इनमें घी जो है वो जमने लगेगा, जिसकी वजह से हमें लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। अब जो गुड़ का सिरप हमने बना के रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब सारा सिरप डालने के बाद बस हम अच्छी तरह से सारे लड्डुओं को मिला लेंगे। और ये चम्मच से आराम से मिल नहीं पाएगा, तो इसलिए बेहतर है हाथों से अच्छी तरह से मिक्स किया जाए। मैंने हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम इस सिरप को अच्छी तरह से सारे मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे, और इस तरह से हम सारी 2 से 3 मिनट के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे इसका एक चेक करके देख लेते हैं कि लड्डू बनकर तैयार हो रहा है या नहीं। पर सारा सामान बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत मुझे इसमें नहीं पड़ी है, और सारे हेल्दी नट्स का इसमें इस्तेमाल किया है। इसके साथ इसकी खास बात क्या है कि आप इन लड्डुओं को व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अनाज का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और खजूर, उसी से हमने लड्डू बनाकर तैयार किए हैं। तो ये व्रत में भी आराम से खाए जा सकते हैं। अब मैंने हाथ साफ करके और लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है, देखने में भी और खाने में भी। इस तरह से आप बच्चों को बहुत हेल्दी और टेस्टी दोनों ऑप्शन जो इसके अंदर है वो बच्चों को खिला सकते हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे सारे लड्डू हम बना लेंगे। ये सारा सामान लगभग 1.5 किलो के लगभग है, जिससे कि 50 के आसपास लड्डू बनकर तैयार हुए। एक बार अगर आप लड्डू बनाकर रख लें तो आप आराम से इसे 1 महीने तक रख कर स्टोर कर सकते हैं। वैसे 1 महीने ये चलेंगे नहीं, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। ये जो टॉफ़ी चॉकलेट बच्चे खाते हैं ना, उन सब से तो ये बहुत ही अच्छे हैं। अब ये देखिए इसको अच्छी तरह से और लुक वाइज ये सुंदर लगे, या बाज़ार में आप मानो जैसे मिलते हैं, तो मैंने हल्का हल्का पिस्ते की चूरे में इसको लपेट दिया है। इस तरह से हमारे देखिए कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको स्टोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो बच्चों की स्टडी टेबल हो ना, बस उसके ऊपर एक कांच के डब्बे में भर कर रख दीजिए। आपको बच्चों को कहना भी नहीं पड़ेगा खाने के लिए, वो अपने आप ही ये देखने में इतने अच्छे हैं कि वो देखकर खुद ही खाना चाहेंगे। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये देखिए देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैंने इस रेसिपी पे बहुत मेहनत की है, और वाकई अगर आप मेरा भरोसा करें तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद बने। ये देखिए मैं तो इस तरह से इसको एक कांच के बॉक्स में डाल के और ऊपर से ढक्कन बंद करके इसको स्टडी टेबल पे रखने वाली हूँ। तो जब बच्चे का मन करेगा तब वो अपने आप इसमें से निकाल कर एक खा लेगा, और आप भी थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे कि बच्चों ने कोई अच्छी चीज़ खाई है। आप चाहें तो इसे रात के समय उन्हें दूध के साथ भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी और उनको गर्मी देने वाले ये लड्डू हैं। आप सब अगर वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इतनी अच्छी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।